सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का। आज की क्लास में मैं इसके आपको सारे मेथड्स करा दूंगा। आज हमें टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना था, आज हम उसके पांचों मेथड्स क्लियर कर लेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। सो कॉपी और पेन लेकर मेरे साथ बैठ जाओ, आप हैंड टू हैंड सभी चीजों को नोट करते जाना, जो भी चीजें आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। कितने टाइप्स के हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। बच्चों, अगर देखा जाए तो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो 5 टाइप्स के हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव, ओपन एंड, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। ये पांचों आपको स्टडी करने हैं, ठीक है। इन पांचों से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं। सो पढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम इंक्लूसिव सीरीज को, सॉरी एक्सक्लूसिव सीरीज को, कि हमारी जो एक्सक्लूसिव सीरीज होती हैं वो कौन सी सीरीज होती हैं, ठीक है। हम किसको पढ़ेंगे? सबसे पहले एक्सक्लूसिव सीरीज को। बच्चों, आप मेरे साथ नोट कर लेना यहां पर अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल is the lower limit of next class इंटरवल, ठीक है। जो भी अपर लिमिट होती है, लेट सपोज करो मैंने यहां पे मार्क करा 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35। अब आप यहां पर देख रहे हो कि जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की क्या बनी हुई है बच्चों? लोअर लिमिट बनी हुई है। तो जो भी अपर लिमिट जब नेक्स्ट क्लास में लोअर लिमिट बन जाती है वो आपके लिए कौन सी सीरीज होती है? वो आपके लिए एक्सक्लूसिव सीरीज होती है, ठीक है। और एक और चीज बच्चों आप याद रखना, इसमें इंपॉर्टेंट रहती है, मैं आपको बता दूं अभी के लिए, कि यहां पर जो भी आप 10 to 15 देख रहे हो, जो आप सीरीज 10 to 15 देख रहे हो, इसमें कौन कौन से आइटम्स जो हैं इंक्लूड होंगे? इसमें जो आइटम इंक्लूड होंगे वो 10 to 14 तक के ही होंगे, ठीक है। याद रखना, दोबारा आपको बता देता हूं कि इसमें जो आइटम्स इंक्लूड होंगे, आइटम्स इंक्लूड, तो इसमें अगर जो आइटम इंक्लूड होंगे वो कौन से होंगे? वो आइटम वही होंगे जो कि कितने से कितने के बीच में आएंगे? जो 10 to 14 के 10 to 14 तक के आइटम्स इसमें इंक्लूड होंगे। 15 नंबर इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। 15 आपका नेक्स्ट में 15 to 19, फिर इसमें 20 to 24, फिर इसमें 25 to 29, फिर इसके अंदर 30 to 34, ठीक है। वही आइटम्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अब फ्रीक्वेंसी अगर मैं इसकी बच्चे यहां पे मेंशन करूं तो फ्रीक्वेंसी भी आप लिख लो मेरे साथ साथ, 4 5 8 4 3। टोटल करो बच्चों, इसका कितना आएगा? टोटल आपका कुछ इसका बैठना चाहिए 25, ठीक है ना। सो इस तरीके से ये आपका एक्सक्लूसिव सीरीज था। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी? इंक्लूसिव सीरीज की, कि आपकी इंक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है। बच्चे, इंक्लूसिव सीरीज जो होती है पहले आप नोट कर लो, जैसे 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29 और 30 to 34। यहां बच्चों क्या देख रहे हो कि जो आपकी अपर लिमिट है, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं बनती। वो नेक्स्ट क्लास में आपको जो लोअर लिमिट मिल रही है वो इससे एक ज्यादा की मिल रही है। इन सब में ये आपकी कौन सी सीरीज है? इंक्लूसिव सीरीज है। अगर इसको शॉर्ट में मैं यहां लिखूं तो आप मेंशन कर लो इसके साथ, द अपर लिमिट
of class interval does not repeat, ये जो है वो आपकी रिपीट नहीं हो रही है, itself, हाँ चल, as a lower limit of the next class इंटरवल। ठीक है, तो यहां पर याद रखना कि इसमें क्या है, अपर लिमिट जो है क्लास इंटरवल की वो रिपीट नहीं हो रही है किसके अंदर, लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल। इसकी भी फ्रीक्वेंसी लिख लो बच्चों, जैसे 4, 5, 8, 5 और 4, टोटल अगर इसका कर लोगे आप तो इसका टोटल आपका कुछ अराउंड 26 बैठ जाएगा। बच्चों इसको ना एक शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखना चाहो तो इसमें आप ये लिख सकते हो कि इंक्लूसिव सीरीज में ना ओवरलैपिंग नहीं होती। ठीक है, क्या नहीं होता बेटा इंक्लूसिव सीरीज के अंदर, ओवरलैपिंग। यहां लिख लो देयर इज नो सच ओवरलैपिंग। बेटा ओवरलैपिंग कुछ नहीं है, ओवरलैपिंग क्या हो जाता है आपका, जैसे कि मान लो कि अभी हमने एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर क्या देखा, हमने एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर देखा कि उसमें ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि वहां पे जो एक क्लास इंटरवल है, ठीक है, यानी कि जो अपर है वो लोअर बन जाता है नेक्स्ट क्लास के लिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर किसी भी प्रकार की आपको ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगी। अब बच्चों नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कन्वर्जन। ठीक है, इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। अगर आपको कन्वर्ट करना हो किसके, भैया आपको इंक्लूसिव दे रखी है, आपको उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, तो आप उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। जरा आप यहां पर देखो तो आपको दिखेगा कि इसमें कितने का डिफरेंस है। यहां पर जो लोअर है उससे अपर में 1 का डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि जो अपर है, ठीक है, वो क्या है, यहां पर जो अपर है वो 14 है और यहां पर लोअर क्या है 15 है, यानी कि जो लोअर है वो अपर से 1 ज्यादा है। तो अगर आपको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना हो तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं, सबसे इजी रहता है इंक्लूसिव को अगर एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है तो आपको 0.5 माइनस करना होता है, किधर से, लोअर से, और 0.5 ऐड करना होता है किसमें, अपर में। जैसे कि यहां पर देखो, देखो आपको 10 दे रखा है तो 10 के अंदर से आप क्या कर देना, 0.5 माइनस कर देना और यहां पर 0.5 ऐड कर देना, इस तरीके से आपको करना है। चलिए अब हम इंक्लूसिव को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, एक्सक्लूसिव में। तो जैसे कि मान लो 10 था तो उसमें 1 माइनस 0.5 माइनस करोगे तो 9.5 और आगे ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, कितना था 14.5, 14.5। अब उसी तरह यहां पर था 14.5, यहां पे कितना हो जाएगा 19.5, उस ऊपर ये हो जाएगा आपका 19.5 और ये 24.5, 24.5 और 29.5, और उसी में अगर देखा जाए तो 29.5 और कितना हो जाएगा 34.5। बच्चों ये कैसे करा, सिंपल सा, इधर देखो आप, वहां पर आपको नंबर्स दिख रहे होंगे 10 to 14, तो मैंने इसमें 0.5 माइनस करा, इसमें 0.5 ऐड करा। ठीक है, 0.5 माइनस 0.5 ऐड, 0.5 माइनस 0.5 ऐड, 0.5 माइनस 0.5 ऐड, 0.5 माइनस 0.5 ऐड,
इस तरीके से करते करते मैंने कन्वर्ट कर दिया किसको, मैंने कन्वर्ट कर दिया आपका इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर। ठीक है बच्चों, सो अब आगे चलते हैं। इसकी जरा बच्चों फ्रीक्वेंसी आप लिख लो, फ्रीक्वेंसी जो मैंने लिखवाई थी आप वही लिख लेना, सेम फ्रीक्वेंसी जो मैंने अभी इंक्लूसिव में लिखी थी। मैं लिख देता हूं 4 5 8 5 4। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है बच्चों वो बहुत इजी सा है, इसको हम कहते हैं ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज के अंदर क्या होता है, आपको फर्स्ट वाले की लोअर लिमिट और लास्ट वाला जो आपका रहेगा उसकी आपको अपर लिमिट नहीं दी होती, ठीक है, उसकी जगह आपका बिलो का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है, और अपर का, ठीक है। जो याद रखना कि जो लोअर लिमिट है फर्स्ट क्लास इंटरवल की और जो अपर लिमिट है वो मिसिंग है। यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल, ये क्या है बच्चों, मिसिंग होती है। नोट कर लो बच्चों इसको। चलिए अब ओपन एंड सीरीज का एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, तो जैसे यहां पर लिख लो आप बिलो 5, अब 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 ओह 20 एंड अबव। तो इसमें क्या था, जो फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है वो मिसिंग है और लास्ट क्लास की जो अपर लिमिट है वो भी आपकी मिसिंग है। तो इस तरीके से आपका ओपन एंड सीरीज हो जाता है। इसका बेटा ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, अगर इसको हम ग्राफ पे प्रेजेंट करें तो वहां पर हमें बहुत मुश्किल रहती है। ये इसके लिए क्या रहती है, खामी है, जिसकी वजह से हम इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं ओपन एंड सीरीज का। फ्रीक्वेंसी आप बच्चों अपने अभी लिख लो एग्जांपल के तौर पे, जैसे 1 3 4 5 2, तो यहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ जाता है वो ये है, अभी तक तो के बड़े छोटे से टॉपिक थे, जैसे मान लो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको CF दे रखा होता है, उससे आपको फ्रीक्वेंसी बनानी होती है जैसे, ठीक है ना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो हम सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज को कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर। आइए एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज करो बच्चों मुझे मार्क्स दे रखे हैं, अभी सिंपल है, जैसे 5 to 10, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 30। ये सिंपल मैं फ्रीक्वेंसी सीरीज आपको दिखा रहा हूं क्योंकि हम सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज को ही कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर बच्चों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर। अब 3 3 8 9 4 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3, सही है, ठीक है। तो अब यहां पर हमें कन्वर्ट करना है किसको, सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज को किसके अंदर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर। इसके आपके 2 मेथड्स होंगे, एक होता है आपका लेस देन और एक आपका होता है बच्चों मोर देन। ये 2 तरीके से आप कर सकते हो, एक आप लेस देन और एक आप मोर देन। अब यहां पर देखिए सिंपल आपको मेथड याद रखना है, जैसे कि यहां पर क्या रहेगा, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30। और आप उस साइड पर देखोगे जो लोअर लिमिट है आपको हमेशा अपर लिमिट को लेस में लेना है और जो लोअर लिमिट है उन्हें अपर में लेना है। जैसे मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20 एंड मोर देन 25। तो इस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले इसको टेबल में लिख लेते हैं, यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को
सबसे पहला मेथड इसका कर लेते हैं बच्चों। जो फर्स्ट आपका मेथड है उसमें आप मार्क्स मेंशन कर लो, जैसे लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25 और लेस देन 30। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब इधर देखिए, चलो पहले इस साइड ही कर लो आप, मोर देन 5, ठीक है, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन आपका 25। तो ये आपने कर लिया लेस देन में और ये आपने कर लिया मोर देन में। अब अगर मैं इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं, यानी कि जो आपको CF दे रखी है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, 38944, ठीक है, याद रखना 38944। चलिए, लेस देन के अंदर सबसे इजी रहता है कि आपको क्या करना है, 1 बाय 1। देखिए 10 से कम जो थे वो तो 3 ही होंगे, 10 से कम तो वाले 3 ही है ना, ठीक है, क्योंकि ऊपर अगर आप फ्रीक्वेंसी में देखोगे तो वहां पर मेंशन था क्या, 5 to 10, ठीक है, तो 10 से कम वाले कितने हैं, 10 से कम वाले आपके कितने हैं, लेस देन 10 वाले 3 ही है। अच्छा, अब अगर देखें लेस देन 15, 15 से कम वाले कौन है, 3 भी है और 8 भी है, जैसे क्या हो जाएगा 3 + 8, लेस देन 15 के अंदर। लेस देन 20, 20 से कम वाले कौन है, 20 से कम वाले तीनों हैं, 3 भी है, 8 भी और 9 भी है। लेस देन 25, 25 से कम वाले कितने हैं, 25 से कम वाले में आपके टोटल आप कर देना, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। चलिए, लेस देन 15 आपका 3 भी है और 8 भी है, कितना आ जाएगा आपका 11। लेस देन 20 की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपका 11 था, उसी में आपको क्या जोड़ देना है, 9 जोड़ देना है, तो आपका 20 आ जाएगा। फिर 20 में आपको क्या जोड़ना है, 4 जोड़ना है, तो आपका 24, और इसी 24 के अंदर आपको 4 जोड़ना है, तो आपका कितना बैठ जाएगा, 28। ठीक है बच्चों, आप जरा यहां पर देखो, ज़्यादा छोटा तो दिखेगा भी नहीं, नहीं चलो इतना तो दिख जाएगा, ठीक है, ये देखो 3, 3, ठीक है, 3 + 8 11। अब इन दोनों में फिर 9 जोड़ दिया आपने तो 20, उनमें आपने 4 जोड़ा तो आपका 24, उसमें आपने और 4 जोड़ा तो कितना बैठ गया आपका 28 बैठ गया। अब इसी तरह बच्चे मोर देन का करो तो मोर देन 5, 5 से मोर कितने, 5 से मोर ये सारे हैं, तो आप इन सभी को लिख दो, कितना 28, ठीक है। अब मोर देन 10, 10 से ज्यादा कितने हैं, 8, 9, 4, 4, तो ये सारे हैं ना, तो इन सबको आप लिख देना, 8 को, 9 को, 4, 4 को, तो मोर देन 10, मोर देन 10 कौन कौन से रहेंगे, 8 + 9 + 4 + 4, टोटल करो इसको तो टोटल आपका बैठ जाएगा कुछ 25। मोर देन 15, मोर देन 15 में तीनों आ जाएंगे, 9 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा, तो 9 और 4, 9 और 4 कर लो आप 13, 13 और 4 17, ठीक है। अच्छा, मोर देन 20 तो 4 + 4 आ जाएगा आपका, 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। और मोर देन 25 तो आपका एक ही है ना, वो आपका क्या है, 4 ही है। अच्छा बच्चे, इसको ना आप दो मेथड से कर सकते हो, एक तो मैंने आपको ये वाला मेथड दे दिया, आपको ये इजी लग रहा है तो आप ये कर लो। कुछ स्कूल में टीचर्स जो होते हैं ना, वो ये वाला ना ऐसे ना करा के, उनकी बुक में ऐसे भी दे रखा होता है, जैसे कई बार, जैसे मोर देन 5 इसका टोटल करा था, कितना आ रहा था 28, ठीक है। अब पहले वाले का 28 है, ठीक है, 10 से ज्यादा कितने लोगों के हैं, तो 10 से ज्यादा इतने लोगों के हैं, तो उसमें से आप 3 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो भी आपका कितना बैठ जाएगा 25। अब मोर देन 15, ये मोर देन 15 आपको दे रखा है ना, अब 15 से ज्यादा कितने लोगों के हैं, मोर देन 15, तो 15 से ज्यादा हैं जैसे इनके हैं, तो उसमें से आप क्या कर दो, जो आपका आंसर आया है 25, उसमें से आप किसको माइनस कर दो, उसमें से आप 8 को माइनस कर दो, ठीक है। फिर आपका आंसर आ जाएगा कितना 17। अब 17 में से 9 को माइनस कर दो,
तो वही आपका आंसर आ जाएगा कितना 8। 8 में से 4 को माइनस कर दो तो लास्ट में आपका कितना आंसर बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो आप इसको ये वाला मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, ये इजी रहता है थोड़ा सा, और आप इसको इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, जोन सा आपको सुटेबल लगे बच्चे, आप दोनों में से कोई भी मेथड कर लेना, ठीक है, चाहे इसका एसएस ले लो। चले आगे, चलिए आज अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़ो। कन्वर्जन करना है आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज का, किसके अंदर, सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर। चलिए कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करनी है फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज इनटू अ सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज, यानी कि आपको लेस देन दे रखा होगा और आपको उसे सिंपल में कन्वर्ट करना है। जैसे यहां पे लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 एंड लेस देन 50। तो मार्क्स लेस देन दे रखे हैं कितने के, 10 के, 20 के, 30, 40 और 50। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं 4, 20, 40, 48 एंड 50। ये आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। अच्छा, अब अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो बच्चे देखो इसमें कितने का गैप चल रहा है, 10-10 का गैप चल रहा है ना, 10-10 का। तो पहले में आपका 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। यहां पर देखो आप 10-10 का गैप चल रहा है, कितने का, 10-10 का गैप चल रहा है। तो उसी के हिसाब से आपकी जो मार्क्स बनेंगे वो इंटरवल कितने से, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो पहले वाले में कितने दे रखे हैं आपके, 4, ठीक है। 0 से 10 जो नंबर आ रहे हैं, यानी कि यहां पर आपको बोला गया था ना मार्क्स किसके, लेस देन, जिन बच्चों के 10 से कम नंबर है वो कितने हैं, 4 बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा, 20 से कम नंबर कितने बच्चों के हैं, 20 से कम नंबर जो बच्चों के आ रहे हैं वो आ रहे हैं कितने, 20, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से मैं 20 को माइनस कर दूंगा 4, तो कितना आ जाएगा 16। अब उसी तरह 16 में से मैं माइनस कर दूंगा कितने को, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, हाँ नहीं सही है, सही है, सही है, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखिए 4 आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसमें से आपने 20 में से माइनस कर दिया कितने को, 4 को। 40 में से माइनस करो कितने को, 20 को, ठीक है। अब उसी तरह आगे करो, 48 में से 40 को माइनस कर दो और 50 में से 48 को माइनस कर दो, तो आपका कुछ बैठ जाएगा इसमें से, ये जाएगा तो 20, 48 में 40 गए तो 8 और इसमें से गए तो 2। तो क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके बैठ रहे हैं, 4, 16, 20, 8 और 2, ठीक है। तो याद रखना ये आपने मार्क्स मेंशन कर दिए, फिर आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में दे रखे थे, मार्क्स लेस देन थे, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर मार्क्स, आपने देखा 10-10 का गैप है तो 0 to 10, 10 to 20। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए क्या करा, आपने टोटल देख लिया, 4, 20, 40, 48, 50। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट लेस देन 10 कितने हैं, 4, ठीक है। लेस देन 20 20 से कम कितने वालों के होंगे, तो भैया 20 में से आपने 4 को माइनस करा तो 16, क्योंकि वो ऊपर वाली तो आपने ले ली ना लेस देन 10 की। फिर लेस देन 30 कितने वालों के होंगे, तो वो भी आपने कर लिया, 40 में से 20 गए तो कितने बच रहे हैं आपके, 20। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, इजी सा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो आप लोग। अब आ जाते हैं किसमें, हम मिड वैल्यू के अंदर। मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज के लिए ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इस पे आप स्टार मार्क कर लेना, पेपर में इससे क्वेश्चन बन जाता है। मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज के लिए सबसे पहले आपको ना एक फॉर्मूला है जो याद होना चाहिए, जैसे कि मैं बोलता हूं L1 इजिकल टू में m-1/2 i, उसी तरह L2 इजिकल टू में m+1/2 i, ठीक है। यहां पर m जो है बेटा आपकी, वो आपकी रहेगी मिड वैल्यू, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। आपको क्वेश्चन में मिड वैल्यू गिवन होगी, जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं अपनी तरफ से 5, 15, 25, 35, एक और ले लो आप 45,
ठीक है ना, ये मिड वैल्यूज आपको क्या होंगी, गिवन होंगी। फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन होती है इसके अंदर 6, 5, 11, 9 और 8। अब m से आपकी होगी क्या, मिड वैल्यू। i आपका क्या होता है, i होता है डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यूज, डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यूज। और L1 आती है बेटा आपकी लोअर लिमिट, और ये आपकी कौन सी होती है मेरे बच्चे, ये होती है आपकी अपर लिमिट। आप लिख लेना L लोअर लिमिट और ये कौन सी आपकी अपर लिमिट है। चलिए जी, अब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इसको फिल करेंगे मिड वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी को, और इसकी क्लास निकालेंगे। हमने मिड वैल्यूज कौन सी ली थी, इजी सी थी, 5, 15, 25, 35 और 45, ये हमने मिड वैल्यूज ली थी। हमने फ्रीक्वेंसी क्या लिखी थी, 6, 5, क्या क्या लिखी थी, 6, 5, 11, 9, 8, 6, 5, 11, 9, 8। चलिए, अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है उसी के हिसाब से लोअर लिमिट L1 कैसे निकालोगे। आपको मैंने बताया था ना मिड वैल्यू, तो यहां पे मिड वैल्यू कितनी है बेटा, 5 है, माइनस मैंने आपको क्या बताया 1/2, और आई आपका क्या था, अभी मैंने आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन, यहां पे कितने का डिफरेंस चल रहा है बेटा, 10-10 का। कितने का डिफरेंस है मेरे बच्चे, 10-10 का। तो यहां पर आप कितना रख दो, 10 रख दो, तो वो आपका आ जाएगा। ठीक है, एक काम करो, वो सिंपल सा है बेटा, आप यहां पर ना 1 10 कर रहे हो, तो जैसे ही आप 1 अपॉन करोगे, ठीक है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने यहां पे, ठीक है, 5 - 1/2 इंटू में कितना का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है ना, ठीक है, तो भाई वो 10 ही तो हो जाएगा यहां पे, तो आप इजीली लिख दो 10 कितना बैठ जाएगा ये 0। उसी तरह आप यहां पर कर लेना, तो L2 निकाल लेना। इसका L2 आप कैसे निकालोगे, L2 आप निकालने के लिए कर लेना 5 + 10/2, 10/2 कितना हो गया ये आपका, इज इक्वल टू में आपका बैठ जाएगा, टोटल कर लो 10, कितना बैठ जाएगा 10। तो हमारी क्लास कितने से कितने बीच की आ गई, 0 से 10 के बीच में आ गई। ठीक है ना। अब उसी तरह नेक्स्ट क्लासेस आपको निकालनी है, तो नेक्स्ट क्लास आप निकालोगे तो वो भी आपकी ऐसी बैठेगी 15 - 10/2 इज इक्वल टू में 10। इसकी निकालोगे आप ये वाली क्लास, तो ये भी आपकी ऐसे ही आएगी कुछ 15 + 10/2 इंटू में 20। फिर इसका भी कर लेना बेटा 25 - 10/2 20, सारी पहले इधर की कैलकुलेट कर देता हूँ, 35 - 10/2 इज इक्वल टू में 30, और 45 - 10/2 इज इक्वल टू में आपका हो जाएगा 40। यहाँ वाली कैलकुलेट कर लो आप, तो 25 + 10/2, 35 + 10/2 और 45 + 10/2। बेटा ये 10/2 में ना कंफ्यूज मत होना, पिछली बार मेरे से एक बार बच्चा भी ना लेके आ गया था, सर ये 10/2 कहाँ से आ गया। बहुत ईजी सा है, बिल्कुल एकदम, मतलब ये तो लगा लो कि इसमें तो ज़्यादा वो ही नहीं है। यहाँ पे आपने अपना सिंपल फॉर्मूला लिखा 1/2 इंटू में आई क्या है, डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 10/2। वही आपका मैंने 10/2 इधर ले रखा है, अब इधर मेंशन कर दोगे तो 30, 40 और ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 50। आ गई सीरीज 10 से 20, 10 से 20, फिर कितना हो गया 20 से 30, और ये कितना हो गया 30 से 40, और ये कितना हो गया 40 से 50। ठीक है, इजी सा है। तो ये आपकी कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सीरीज जिसमें मिड वैल्यूज थी, इसको आपने किसके साथ बना दिया, सीरीज विद क्लास इंटरवल के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट आज की क्लास बस यहीं ओवर करते हैं हम। इसमें आपका डिफरेंस है, और ये डिफरेंस किसका है, आपका है
एक्सक्लूसिव मेथड का और इंक्लूसिव मेथड का। बस आप इसको एक बार रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। अपर लिमिट जो क्लास इंटरवल की होती है वो नेक्स्ट इमीडिएट क्लास में काउंट होती है, यानी कि जो अपर लिमिट थी नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड है। इंक्लूसिव में वो काउंट बोथ द लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज काउंटेड इन द सेम क्लास, ठीक है। तो जितनी भी लिमिट्स होती है क्लास इंटरवल की वो काउंट होती है सेम ही क्लास में। यहां पर बता रखा है, सॉरी मैंने ये वाला अलग बता दिया, ये था वो अपर लिमिट क्लास इंटरवल की और जो लोअर लिमिट नेक्स्ट क्लास की है वो सेम है। यहां पर जो अपर लिमिट होती है और लोअर लिमिट होती है वो सेम नहीं होती, डिफरेंट होता है। इसकी कोई नीड नहीं होती कन्वर्ट करने के लिए इंक्लूसिव में कैलकुलेशन अगर आपको करनी है, लेकिन यहां पर अगर आपको सिंप्लिसिटी चाहिए तो इसको आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास बच्चों यहीं ओवर करते हैं। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे और ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। आपको मैंने अच्छे से समझाया, चीज को एक एक उसको पॉइंट को नोट करना, अच्छे से आप इसको करना, ठीक है। मैं अगली क्लास में आपको क्वेश्चंस करा के चैप्टर ओवर कर दूंगा और चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बस प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्लास में इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे, एक क्लास चाहे और ले लूंगा, कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको और करा दूंगा एक्स्ट्रा, ठीक है। इसमें बाइवेरिएट यूनिवेरिएट भी करा दूंगा, कुछ स्कूलों में वो भी मैथड पूछ लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा और जल्द से जल्द हम सिलेबस को कवर कर देंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं आपको इसी तरह बहुत अच्छे से आगे की भी वीडियोस में पढ़ाता रहूंगा। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियोस में।